कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन, मजीद 85 घरों में मातम, तादाद 25,305 हो गई। 4,553 नए केसेस सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 7.4% रही। कराची में 25 अफराद जान से गए, शरह 13.4% रिपोर्ट हुई। 3 सालों में मुल्क ने क्या खोया क्या पाया, तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी कैसी रही, वज़ीर आज़म आज हुकूमती परफॉर्मेंस कौम के सामने रखेंगे। मुल्क भर में अवामी मकामात पर वज़ीर आज़म का खिताब दिखाने का फैसला। खिताब की बराह रास्त नशरियात के इंतजाम के लिए टीमें तश्कील। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत 3 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने फ़ख्र से रख सकती है। 30 साल हुकूमत करने वाले अपना मुँह छुपा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान मुखालिफ तंजीम के हमले का खदशा। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के अपने शहरियों को एयरपोर्ट छोड़ने की हिदायत। एडवाइजरी में कहा शहरी काबुल एयरपोर्ट से दूर रहें, किसी और ज़राए से इनखला कर सकते हैं तो फौरी करें। अफगानिस्तान में अब भी 1500 अमरीकी मौजूद हैं। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए ज़रूरी है। अफगानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी के लिए सियासी तस्फ़िया ही बेहतरीन हल है। अफगानियों की मदद के लिए आलमी बिरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन पर इत्तेफाक। तालिबान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दो टोक पैगाम में बोले किसी तंजीम ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में गड़बड़ की कोशिश की तो रोकेंगे। तालिबान का काबुल फतह करने में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। भारतीय मनफी प्रोपेगेंडे से बाज रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।